हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं सैलरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। इन हैंड सैलरी, ग्रॉस सैलरी। अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होते हो तो आपको कितनी मिलेगी। एसएससी सीजीएल के थ्रू अलग अलग ग्रेड पे की पोस्ट होती हैं। जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ऑडिटर हो गया 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। अकाउंटेंट है 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। इंस्पेक्टर हो गया एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, ये सारी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। और साथ ही साथ हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी है, जो सीएसएस में लग सकते हो, आप एमबीए में लग सकते हो, वो भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको सैलरी स्लिप्स दिखा दूंगा, ठीक है, हर ग्रेड पे की पोस्ट की कि क्या क्या सैलरी रहती है। एक हमारे पास 2800 ग्रेड पे की पोस्ट भी होती है, डेट इज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। दोनों की पोस्ट 4800 ग्रेड पे की होती है, गेस्टेड पोस्ट होती है ऐसे सीजीएल के थ्रू। उनकी सैलरी स्लिप अभी मेरे पास नहीं है। बाकी जो मेरे पास कलेक्ट हो पाई, इन सैलरी स्लिप को मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझा भी दूंगा आपको कितनी सैलरी मिलेगी। कहीं ना कहीं जब भी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो सैलरी एक बड़ा कंपोनेंट होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि घर हमारा सैलरी से ही चलेगा। नो डाउट हम कितनी भी सोशल सर्विस कर लें, एट द एंड हमें सैलरी देखनी होती है कि हम कितना कमा पा रहे हैं, अपनी फैमिली को कितना दे पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, उन्हें जो भी सैलरी मिल रही होगी, तो यहाँ पे सैलरी उन्हें पता चलेगा कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच करने की सोच रहे हैं तो उन्हें सैलरी कितनी मिलेगी। अगर ये आपको आइडिया होगा तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और मोटिवेशन का काम भी करती है सैलरी स्लिप, कि हम मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ, एक टाइम होगा, आज मैं बेरोजगार हूँ, आज के मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन कल मैं जब जॉब करूँगा तो मेरे पास इतनी सैलरी होगी, ठीक है, लाइफ मेरी अच्छी कटेगी। और गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जॉब जाने का खतरा नहीं होता, तो हम एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा पेचीदा होता है, लेकिन फाइनली एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आगे की ज़िंदगी आसान बन जाती है। अगर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की बात करूं, कल ही ऑफिशियल कैलेंडर आया था जिसमें हमें डेट्स मिल गई थी कि जो नोटिस निकलेगा एग्जाम को वो दिसंबर में निकलेगा। अभी 2 महीने हैं उसके अंदर, लेकिन जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो मई में कंडक्ट कराया जाएगा, मई एंड में 2021 के अंदर। तो अभी लगभग 8 महीने आपके पास पूरे पूरे पड़े में, पूरी तैयारी आप इसमें एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की कर सकते हो। बाकी एग्जाम्स के बारे में बताया गया था यहाँ पे, एमटीएस और कांस्टेबल जीडी, इन सभी एग्जाम्स के बारे में आपको पता चल गया था जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, कि उनके नोटिस कब निकलेंगे और एग्जाम्स कब कंडक्ट कराया जाएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रेड पे के बारे में समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा, अलग अलग पोस्ट हैं तो उनका ग्रेड पे भी अलग अलग है। अगर आप सीजीएल से ज्वाइन करते हो तो 2400 ग्रेड पे की मिनिमम पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट की। इससे कम ग्रेड पे वाली पोस्ट सीजीएल में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2800 ग्रेड पे की पोस्ट भी है सीजीएल में, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट भी है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भी है और 4800 ग्रेड पे की पोस्ट भी है। तो यहाँ पे 5 ग्रेड पे की पोस्ट हमें एसएससी के थ्रू मिलती है, सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो सभी को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेड पे का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, यहाँ से हमें बेसिक पे पता चलता है कि आपको बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी, बेसिक पे कितना होगा, उसके ऊपर एचआरए डीए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। तो मैंने कहा 2400 ग्रेड पे है तो 25,500 बेसिक पे होगा आपका, 25,500 रुपये मिनिमम ये है। उसके बाद इसी तरह जैसे जैसे ग्रेड पे बढ़ता रहेगा आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी और यहाँ पे लेवल भी आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो 4 लेवल से लेके 8th लेवल तक आपके एसएससी के सीजीएल एग्जाम के थ्रू जॉब्स लगती हैं। अगर हम बात करें टीए इन सीबीडीटी, ठीक है, 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। सीबीडीटी हो या सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली, और सीबीआईसी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक। तो उसके अगर दोनों की बात करें, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट की। आप देखोगे यहाँ पे ये जो मेरे पास सैलरी स्लिप है, ये है पिछले साल 2019 की नवंबर की सैलरी स्लिप है, ठीक है। 2016 से एक पर्सन सेलेक्टेड था टैक्स असिस्टेंट में, उसकी सैलरी स्लिप आई है। उसके बाद अभी 2017 की फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप मिल सकती थी हमें 2016 के सिलेक्टेड बंदे की ही मिल सकती थी एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू। अगर हम बात करें बेसिक पे, मैंने बताया 2400 ग्रेड पे 25,500 है। उसके बाद डीआरएस अलाउंस मिलता है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हो। सॉरी, डीआरएस अलाउंस डिपेंड करता है महंगाई के ऊपर। जनरली अभी 17% चल रहा था, तो ये 17% के आसपास होगा डीआरएस अलाउंस, ठीक। तो यहाँ पे डीआरएस अलाउंस मेंशन है, कितना मिलेगा ये फिक्स होता है। कोई सी भी सिटी में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, सभी के लिए फिक्स होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो ये बढ़ता रहता है। अभी फिलहाल 17% है और जल्द ही जैसे अगले साल रिवाइज होगा। इस साल रिवाइज नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, वरना साल में 2 बार बढ़ता है डीआरएस अलाउंस। अगर हम बात करें, ये एचआरए होता है, ठीक है। 17% किसका, बेसिक पे का। एचआरए होता है 24%। अगर आप एक्स सिटी में हो, जैसे दिल्ली हो गया, या बड़े शहरों में हो, तो आपका 24% होगा। अगर छोटे शहरों में, गांव में पोस्टिंग आपकी मिलती है तो वहाँ पे जेड होता है, ठीक है, जेड सिटी कहते हैं जिसे हम गांव वगैरह में, तो वहाँ पे एचआरए आपका 8% ऑफ बेसिक पे होता है। और उससे ऊपर बीच वाली सिटी, जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, वाई सिटी के अंदर थोड़े ज़्यादा लोग रहते हैं गाँव वगैरह से,
तो वहाँ पे जो आपका HRA होता है वो होता है 16%। HRA बेसिकली क्या होता है हमारे पास, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, रहने के लिए आपको कितना खर्चा चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या होती है, या तो आप क्वार्टर्स ले लो तो HRA आपको नहीं मिलेगा। अगर आप क्वार्टर्स नहीं लेते हो तो आपको HRA का कंपोनेंट दे दिया जाता है कि हमारी तरफ से तुम्हारे रहने के लिए इतना खर्चा है, ले लो आप, ठीक। तो ये डिपेंड करेगा जगह टू जगह। यहाँ पे जो सैलरी स्लिप है यहाँ पे 24% है, 24% कितना हो जाएगा इसका, 25,000 का, ये लगभग हमारे पास 6,000 रुपये निकल के आया। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है यहाँ पे 4212 रुपये का, ये भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल जो सैलरी बनी ना वो बनी 40,167 रुपये। इसमें कुछ रिकवरीज भी होते हैं, ठीक है, ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में जाते हैं 10 रुपये, डिपेंड करता है ये भी अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। 10 भी है, कहीं कहीं आपके 30 कटेंगे, कहीं 50-60 कटेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक जो हमारे पास होता है, ये वाला पार्ट आप फिलहाल छोड़ सकते हो, एम्प्लॉय टियर 1 एरियर्स, मतलब ये पहले का जो पैसा कटना था, क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी पूरी दी होगी, पहले पैसा नहीं काटा होगा एम्प्लॉय टियर 1 का, तो वो वाला यहाँ पे काटा गया, तो इस वाले पार्ट को फिलहाल छोड़ो। एक होता है हमारे पास EMP टियर 1, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारा जाता है नेशनल पेंशन स्कीम में। तो ये बेसिक पे था, ये DA था, इन दोनों का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना। इतना आपको गवर्नमेंट आपकी सैलरी से काट लेती है, जब आप रिटायर होगे तो आपको पेंशन के तौर पे दे दिया जाएगा, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम में जाता है, इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। अच्छा, जितना ये है ना इतना ही गवर्नमेंट, इसका मतलब ये मान चलो अगर ये 2984 रुपीज़ है, इसका 140% गवर्नमेंट क्या करेगा, अपनी तरफ से आपके खाते में डालेंगे। तो वो वाला भी एक तरह से आपकी सैलरी का कंपोनेंट ही है। तो अगर ये 3,000 है, इसका अगर मैं 140% निकालूंगा तो लगभग 4200 रुपये गवर्नमेंट भी आपके खाते में और डालेगी। तो जो अगर मैं ग्रोस सैलरी की बात करूँ आपकी, यहाँ पे दिख तो रहा है कि आपकी सैलरी इतनी है, इसमें आपका लगभग 4200 रुपये और जुड़ेगा। और एक्स सिटी में कह सकते हैं टैक्स असिस्टेंट की, अगर आप 2400 ग्रेड पे की पोस्ट लेते हो, चाहे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट है, या फिर अगर आप CHSL के थ्रू भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो भी CHSL में भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, पोस्टिंग असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट की। उसमें भी आपका जो सैलरी लगभग बनेगी वो 45,000 के आसपास, 44,000 के आसपास ये मान के चलो ये बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूरा ही लिखा हुआ है 44,344। ये 1 साल पहले की सैलरी स्लिप है। इसके बाद जो ईयरली प्रमोशन होता है वो तो आपका अलग होता ही है, देख लो एक बार, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइन करा ना, तो 1 साल के बाद आपका ये बढ़ के इतना हो जाएगा, ठीक है। बेस पे बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ गया तो बाकी सारी चीज़ें भी अपने आप ही बढ़ जाएंगी उस हिसाब से, ठीक है। तो ये पिछले साल की थी, मतलब जो 2016 से अभी लगा था, तो इनकी सैलरी अभी यहाँ पे 3% और ज़्यादा बढ़ गई होगी। बाकी DA साल में 2 बार रिवाइज होता है तो वो ज़्यादा बढ़ता रहता है। क्लियर है। अभी फिलहाल फ्रीज हुआ है, नेक्स्ट ईयर से DA दोबारा बढ़ेगा। अच्छा, अगर हम बात करें, हमने अभी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट देखी थी, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको 2800 ग्रेड पे की पोस्ट। ये है सैलरी स्लिप ऑफ अकाउंटेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये 2017 से ही सिलेक्टेड एक भाई हैं, ठीक है, उनसे ही मैंने सैलरी स्लिप ले ली थी। तो ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में है ये। और आप देखोगे यहाँ पे जो टोटल सैलरी बनी ना आपकी, बेसिक पे कितना हो गया 2800 ग्रेड पे 29,200 रुपये। उसके ऊपर आपका DA मिलेगा, ठीक है। दिल्ली में पोस्टिंग है तो ये मेरे ख्याल से ये यहाँ पे DA तो 17% ही है, सॉरी। HRA की बात करें लगभग इसका 24% हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 4212 रुपये। और उसके बाद टोटल जो सैलरी बन गई ग्रोस सैलरी इतनी। ये ग्रोस सैलरी हमारे पास, क्योंकि इस सैलरी पे कोई बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स तो आपका बनना नहीं है, ग्रोस सैलरी इतनी हो गई। उसके बाद मैंने कहा जो EMP टियर 1 में जो पैसा कटेगा डिडक्शन के तौर पे, इसका 140% आपको और मिलेगा। तो ये 3,000 है, लगभग इसका 140% और निकालेंगे, लगभग 5,000 और। तो आप मान के चलो अगर 2800 ग्रेड पे की पोस्ट आपकी लग रही है तो इसका मतलब 50,000 रुपये सैलरी हो गई आपकी लगभग। और आप मान के चलो आपका जो पैकेज हो गया ईयरली पैकेज, वो 6 लाख पर एनम के हिसाब से हो गया। क्लियर है ये वाला पार्ट। अगर 2800 ग्रेड पे की जॉब आप लेते हो तब भी, और हर साल इंक्रीमेंट जो होता है वो होता ही है। अच्छा, इसी तरह ऑडिटर की भी एक पोस्ट होती है CGDA में, ठीक है, CAG में, ये भी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने अकाउंटेंट के दिखाया कि एक्स सिटी दिल्ली की पोस्टिंग थी वो, क्योंकि मिनिस्ट्रीज जो हैं सारी की सारी दिल्ली के अंदर है मोस्टली, और वहीं पे पोस्टिंग होती है, तो वो HRA 24% ही रहता है। तो यहाँ पे ये ऑडिटर की अगर CGDA में जाओगे आप तो उसकी भी 50,000 प्लस सैलरी मिलेगी। और ये सॉरी CGL 2018 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी, इस वाले पार्ट को आप फिलहाल छोड़ सकते हो। आप CGL 2020 के एक्सपीरियंट हो अगर तो, या 2019 के एक्सपीरियंट हो, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो एक्स सिटी में आप देखोगे यहाँ पे जो इसकी सैलरी आ रही है, ये आ रही है 51,583 रुपीज़। ये इसलिए आई इतनी ज़्यादा, इसके पीछे मेन रीज़न वही था जो मैंने बताया ना आपको, NPS GC जो गवर्नमेंट आपके NPS अकाउंट में डालती है, नेशनल पेंशन स्कीम में डालती है, ये वो वाला कंपोनेंट जिसमें ऐड करके दिखा रखा है सैलरी स्लिप में, इसलिए ये दिखा रखा है, ठीक है। ये एक इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है, इसलिए ग्रेड पे भी थोड़ा बढ़ गया। चलें आगे। अब मेरे पास जो सैलरी स्लिप है वो है कस्टम इंस्पेक्टर की, SSC CGL 2016 से सिलेक्टेड है वो, ठीक है, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है।
उनकी सैलरी स्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफिशियल पे 44,900 रुपये हो जाएगा। बाकी सारे ये DA HRA ZDD जैसे मैंने आपको बताया वैसे होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम HRA की बात करें ये वाई सिटी में है तो इसलिए यहाँ पे इनका जो HRA वाला कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कम है, और जो टोटल सैलरी बनी वो इतनी बनी। इंप्लॉय टियर 1 में डिडक्शन इतनी भी, इसका 140% और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो लगभग अगर हम बात करें आपकी जो सैलरी बनेगी यहाँ पे भी ये बन जाएगी आपकी 65,000 के आसपास। जब आप ज्वाइन करोगे तब भी आपको 65,000 के आसपास तो मिलेगा वाई सिटी के अंदर। और एक्स सिटी की बात करेंगे तो वो 70,000 तक आपकी सैलरी पहुँच जाती है। ठीक, ये 1 इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है उनकी। ठीक है, तो 1 इंक्रीमेंट के बाद ग्रोस सैलरी बनी इतनी, उसमें अगर मैं इसका भी 140% ऐड कर दूंगा तो ये आपके 67,000 के आसपास बन जाएगी। और ये पुरानी है क्योंकि यहाँ पे DA भी थोड़ा कम होगा, DA में भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे DA था इतना, क्योंकि ये सैलरी स्लिप जो थी हमारे पास ये थी जनवरी 2019 की, और जो बाद वाली सैलरी है ये सितंबर 2019 की है। तो उसमें DA रिवाइज हो गया था तो 1,000 से ज़्यादा कंपोनेंट DA का भी बढ़ गया, बाकी चीज़ें भी बढ़ गई। ठीक, क्लियर, चलें आगे। और अभी मैं आपको और सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सैलरी स्लिप है, किसमें ये है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सैलरी स्लिप। ठीक, और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये भी क्या है आपके पास 1 इंक्रीमेंट बाद की सैलरी स्लिप है, और इसमें आप देखोगे टोटल इमोल्यूमेंट जो आपकी ग्रोस सैलरी बनी वो बनी 66,884 रुपये। ये सैलरी है सितंबर 2019 की, और ये 2016 से सिलेक्टेड पर्सन की है। अगर हम बात करें यहाँ पे इतनी सैलरी बन रही है, उसके बाद इसका 140% और ऐड करोगे तो आपका ये 70,000 से ऊपर पहुँच जाएगा। अब मेरे पास है इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी स्लिप। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ही है, ये 8 साल के बाद है। फिलहाल अभी जो सैलरी है वो इंस्पेक्टर के हिसाब से ही है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप है। ठीक है, ये 2011 से इन्होंने ज्वाइन किया था एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अभी ऑफिसर बन चुके हैं लेकिन सैलरी अभी इंस्पेक्टर के हिसाब से आई थी। तो आप देखोगे जो इनकी सैलरी बनी अभी लगभग 8 साल काम करने के बाद, जो इनकी टोटल सैलरी हो गई वो हो गई यहाँ पे ग्रोस सैलरी आ रही है 89,376। ये एक्स सिटी में है, 24% है, बाकी चीज़ें तो लगभग सेम सी ही हैंगी। ठीक है, तो ये बन रही है लगभग 89,376। उसके बाद EMP टियर 1 की बात करूँ तो ये 7,000 कुछ है। इसका अगर 140% निकालोगे तो लगभग 9,500 के आसपास बन जाएगा। तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो 8 साल काम करने के बाद जो सैलरी बन गई वो 1 लाख रुपीज़ बन गई। अच्छा, अगर आप अभी ज्वाइन करोगे CGL 2020 से, जब तक DA आपका बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट पे कमीशन का भी हो, तो जब आप काम करके 8 साल काम कर चुके तो आपकी सैलरी आराम से 1 लाख से ऊपर होगी। ठीक है, तो सैलरी अपने आप बढ़ती रहती है, महंगाई के हिसाब से अलग सैलरी बढ़ती है। बाकी जो नॉर्मल 3% का इंक्रीमेंट होता है सैलरी में हर साल वो अलग होता है। ठीक है, इस तरह से सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। प्रमोशन होता है तो उसमें सैलरी अलग बढ़ती है आपकी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ आया होगा कितनी सैलरी आपको मिलेगी अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर या कोई SSC CGL एग्जाम क्लियर करते हो तो किस पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको SSC एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ। मैंने खुद SSC CGL एग्जाम क्लियर किया हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 60+ फ्री वीडियोज हैं जिनकी आप हेल्प लेके अपनी तैयारी पूरी अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे चैनल पे तो मेरी वीडियोज आती ही रहती हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी पे फॉलो करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, तो ये सारी वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। जो अनअकैडमी प्लस के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जो अनअकैडमी से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरे सारा रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगे आपको मेरी। आप सारा कोर्स देख सकते हो वहाँ से रिकॉर्डेड वीडियोज की फॉर्म में। और हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो होती हैं शाम को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो कभी भी इस टाइम आके आप लाइव क्लास मेरी अटेंड कर सकते हो। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है, 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 अक्टूबर से SSC CGL 2020 के लिए और SSC CHSL 2020 के लिए, क्योंकि उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है मैथ्स का। तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। उसमें हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा कोर्स बिल्कुल बेसिक से चलेगा। लाइव क्लासेस होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे साथ ही साथ क्लास में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ना पसंद करो पढ़ सकते हो। एक ही प्लान के अंदर सारी चीज़ें कवर्ड रहती हैं। प्रोसेस क्या होता है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का?
आपने क्या करा, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करी। उसके बाद आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे। एसएससी एग्ज़ाम्स कैटेगरीज में एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे, ठीक है, प्लस पे, फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे और आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। तो एसएससी के जितने भी एजुकेटर्स हैं, सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाते हैं, तो आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोर्सेज की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। 12 महीने का प्लान आपका 6,000 रुपये का, मतलब एक साल में आप पूरी तैयारी कर सकते हो, 8 महीने में पूरी तैयारी हो जाती है। तो साल भर वाला प्लान लेते हो आप तो 6,000 रुपीज़ में घर बैठे बैठे आप पूरी तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों के लिए, RB10 कोड यूज करोगे आप, ये मेरा कोड है, इसे यूज करते ही आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट और मिलेगा। और आपको जो कोर्सेज पढ़ेंगे 5400 के पढ़ेंगे। इसमें मॉक टेस्ट, क्लास PDFs, ठीक है, जितनी भी लाइव क्यूजीज हैं सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं भी कुछ भी पे नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी जितने भी नए कोर्सेज आएंगे सारे के सारे कोर्सेज देख पाओगे। जो पुराने कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, वो सारी की सारी वीडियोज़ देख पाओगे, ठीक है। जैसे आप अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, कि आपने साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जो भी मूवीज आएंगी वहाँ पे आप सारी देख पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे अनअकैडमी पे भी है, आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, सारी की सारी आप देख पाओगे एक ही प्लान के अंदर, ठीक है। PDF वगैरह डाउनलोड कर पाओगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़, लाइव वीडियो सब अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली आप एसएससी एग्जाम्स के अलावा हटके अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो भी अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हो। RB10 कोड यूज करके आपको हर प्लान के अंदर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उस टाइम पे वो मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप UPSC CSC की तैयारी अनअकैडमी से करते हो, चाहे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करते हो। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे यही बता लेता हूँ, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।